ओम शांति 18 जून 2020। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा कि मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। बाबा ने आज मनुष्यों की किसी एक आदत को अच्छा कहा, लेकिन बाबा ने कहा उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। ये कुछ अलग बात जो कि मुरली में फोकस करते हुए सुनते हैं, जहाँ बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना भी जरूरी है ना। कोई भी चीज नई स्टैब्लिश करने के लिए पुराने का खत्म होना, ये अपने आप में एक नियति कह सकते हैं। तो बाबा बोले, ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते तो हैं। अब वो तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कह देते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता कि वो तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है ना। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे भी जानते हो। दुनिया में तो ये भी किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? तो मनुष्य ही है ना। है तो मनुष्य ही। कौन? ब्रह्मा बाबा भी है तो ह्यूमन बीइंग ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला, और तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो कि ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, ये और कोई नहीं जानता। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच तो बाप है। हम सभी आत्माओं का वो पिता है, वो भी बिंदु रूप ही है, और उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा ने विटनेस किया है इस पूरी दुनिया के ड्रामा को, है ना। कह लीजिए कि अपने सामने इस दुनिया के रंग रूप को बदलते हुए महसूस किया है ना। तो वो क्या है? वो त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को जानता है। ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली, पहले जरा भी तुम में ये ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो उन्हों को भी समझाना पड़े। अभी तुम समझदार बने हो और जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाता है, पढ़ाता है। ये राजयोग है ही सत्ययुग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, है ना। ठीक वैसे ही जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट अपने लाइफ में 5 साल पढ़ाई करता है, फिर एमडी में 3 साल और पढ़ाई करता है, और आगे और डिग्रियां लेते लेते फिर फाइनली उसको एक डॉक्टर का टैग मिल जाता है एमबीबीएस के 5 साल की पढ़ाई के बाद, है ना। लेकिन वो अपना स्टूडेंट लाइफ में ही वो नशा रखता है कि मैं क्या हूं, मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। इंजॉय उतना ही करता है स्टूडेंट लाइफ में भी। इसी तरह बाबा जब कहता है 21 जन्मों का वर्षा, तो उसमें एक ये स्टूडेंट लाइफ भी काउंट होगा जिसमें हमें स्मृति है कि हमें क्या बनना है, देवी देवता। वो नशा अभी से इस पूरे जन्म में रहे। फिर बाबा 20 जन्मों में वो प्रारब्ध सत्ययुग त्रेता युग का पुरुषार्थ अनुसार दे ही देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझदार बन रहे हो, है ना। अभी हम समझदार बन रहे हैं। जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाता है ना। उसके लिए ये महाभारत की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश भी तो होना है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो।
बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब तो भक्ति मार्ग की सामग्री है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से तो सद्गति है। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके। अभी है ही भक्ति का राज्य और सब भगत हैं। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही तो नॉलेज रहती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। अब जैसे एक डॉक्टर के शरीर को इमेजिन कीजिए, एक लॉयर के शरीर को, एक कारपेंटर को, जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, एक माली को, शरीर वही है ना, सबके पास 2 हाथ 2 आंख सारी चीजें। लेकिन आत्मा में जो ज्ञान है, जो समझ जो प्रोफेशन की है, उसके अकॉर्डिंग उसके हाथ चलते हैं। तो इसका मतलब हाथ पैर या इस आंखों में ज्ञान तो नहीं बसता है ना। आत्मा में जो ज्ञान बसता है, जो स्किल्स आत्मा सीखती है, उसका प्रत्यक्ष रूप शरीर के द्वारा नजर आता है। इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान किसमें है? आत्मा में है। अच्छा, शिव बाबा कहते हैं मनुष्य कहते हैं कि हे भगवान, तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। ये भी यथार्थ रीति से नहीं है। एक जैसे कि आदत पड़ गई कि भगवान को याद करना है, भगवान ही दुख सुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुख दाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहां दुख का नाम निशान नहीं था। कलयुग में तो है ही दुख, फिर यहाँ सुख का नाम ही नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान, वो है सर्व आत्माओं का बाप, ये किसको पता ही नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के ही बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वो तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहते हैं। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता ना। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी ही मिलेगा। बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है, सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती। तब बाप कहते हैं बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो ही नहीं सकता। बाबा ने इतना समझदार हमें बनाया। तुमको अभी जो समझ मिलती है ये फिर वहां नहीं होगी। वहां ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही नहीं आएगी। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही तो अधिकारी रहते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, है ना। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वो विश्व का मालिक था ये बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म ही नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? भगवान उवाच। बाकी वो जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वो है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान बैठकर तुमको सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे।
तो ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, ये भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम होता है। गरीब तो झट से एक्सचेंज कर लेते हैं, साहूकार को जरा मुश्किल लगती है। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठावे, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते हैं कि बाबा हम तो आपके ही वारिस बनेंगे, है ना, और आपको ही वारिस बनाएंगे। हमारे पास रखा ही क्या है, वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वो तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आया है। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ होगा, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी रहेंगे। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हैं। सत्युग और त्रेता में रावण नहीं है, इसलिए वहां कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्प काल के लिए तुम्हें सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती है ना। धन है तन है तो मन ठीक नहीं है, एग्जाम्पल्स हम आजकल देख ही रहे न्यूज में, है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि अल्पकाल का सुख है ना, तो बाप कहता है ये रावण राज्य खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना फिर शिव बाबा करा रहा है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली, कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज ही हमें सुना देते हो ना, सारा सीक्रेट बुक बाबा खोल के रख देता है हमारे सामने। आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो, बलिहार जाऊं। हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं करना। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग अलग होता है। यहाँ तो टीचर एक ही है, कितना लवली है। तो बाप लवली, टीचर लवली, है ना, हर तरीके से बाबा लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती। गाते भी हैं ईश्वर की गति मति न्यारी है, तो बाबा आपकी गति और सदगति की मत बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है। फिर ये तो पतियों का पति है, बापों का बाप है, इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं कि मैं वानप्रस्थ में आया हूँ। हम आत्माओं की कंप्लीट वानप्रस्थी अवस्था है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द बॉडी। शरीर की कोई भी उम्र हो, हम आत्माएं 84वें जन्म में बिल्कुल रिटायर्ड स्टेट में हैं। ये सब मेरे बच्ची भी वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर गुरु तीनों इकट्ठे हैं ना, तो बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की महिमा है, ये बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज कोई नहीं होती, न जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में ये तो खुशी है ना, उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो, माया के तूफान आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो यही है ना, यानी ब्रह्मा बाबा, तो इनको सब अनुभव है। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं ना, ये सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए ना। फिर हम यहाँ रह ही नहीं सकते, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे।
शिव की बारात गाई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही सबको ले जाने के लिए हैं, तभी उसको क्या कहते हैं, कालों का काल महाकाल। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होती हैं, है ना। तो बाबा ने जिस एक अच्छी आदत की शुरू में जिक्र की थी ना, कि मनुष्य में ऐसी कौन सी एक आदत है लेकिन उससे प्राप्ति कुछ नहीं, तो मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ गई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है, जबकि सुख और दुख डिसीजन, ये सारा डिसाइडिंग फैक्टर हमारे एक्शंस के ऊपर ही है ना। तो तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है और ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाना। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है और माया के तूफानों से बिल्कुल डरना नहीं है। वरदान है खुशी के खजाने से संपन्न भव। कैसे? बाबा ने कहा रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। खुशी के खजाने का बैरियर व्यर्थ, वेस्ट, जिसका कोई वे आउट नहीं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं, बेवजह में विचार सागर मंथन, बेवजह की बातों में। बाबा कहते हैं रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं पाप है। और स्लोगन है स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकता। ओम शांति।